हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है टूरिस्ट प्लेसेस या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ जेके एसएसबी का, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको यहाँ से मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो है जम्मू कश्मीर के एक जो आपका जीके है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 40 एमसीक्यूज़ एंड पे मैंने रखे हैं आपके लिए। और पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, हर एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स मैंने सिर्फ रखे हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हेल्थ का इशू है थोड़ा, तो फिर भी मैंने कोशिश की है। मुझे लगा कि आपका टाइम जो है बहुत कम है, तो मैं आपकी क्लास मिस नहीं करूँगा। हम इसको कोशिश करेंगे एक मैराथन सेशन में डिस्कस करें, क्योंकि 40 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं और थ्योरी उनकी डिस्कस करनी है। तो पहले थ्योरी होगी, लास्ट पे उनकी आपको रिवीजन होगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। तो आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। बहुत वैलिड वीडियो है और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, इसमें 45 पेजेस की दोस्तों ये पीडीएफ है। हर एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, तो बने रहिए एंड तक। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। हमने 25 मार्क्स अगर जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी करें, जीके जो इंडियन जीके है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम जम्मू कश्मीर का से यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो 10 नंबर का है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल भी हमने वीडियो उस पर भी 2-3 वीडियोज़ अपलोड है, प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है दोस्तों। फर्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर को समर कैपिटल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। तो श्रीनगर में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, ठीक है, आपको सभी देखनी है। जैसे मुगल गार्डन्स है, बहुत सारे हैं, शालीमार है, निशात बाग है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे गार्डन है, हर एक के बारे में पढ़ेंगे। टूलिप गार्डन है, जिसे जो एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट है, परी महल है, खानकाए मौला है या शाही हमदान जिसे कहते हैं, हज़रत बल शराइन है, शंकराचार्य टेम्पल है। ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये श्रीनगर सिटी के आसपास में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेमस लेक भी है दोस्तों, डल लेक। डल लेक क्यों फेमस है पूछा जाता है एग्जाम में, अपने हाउस बोट्स के लिए और शिकारा राइड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डल लेक। दोस्तों डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस भी कहते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन सी लेक को लेक पर एक्सीलेंस कहते हैं, तो ये डल लेक है दोस्तों। किसने कहा है? वॉल्टर लॉरेंस ने। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, सोनालेक एंड रोपालेक दो आइलैंड्स हैं, कौन सी लेक में है? तो वो भी डल लेक में है। फिर पूछा जाए एग्जाम में, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन है दोस्तों, कहाँ पे है? तो ये भी डल लेक में है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किस लेक को कहा जाता है? दैट इज डल लेक। तो एग्जाम में कोई भी आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, आंसर करके आइएगा अगर आपने इरफान सर के पास पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन कौन से मुगल गार्डन्स हैं कश्मीर में। निशात बाग, ठीक है, शालीमार बाग, चश्मा शाही, ये सारे फेमस मुगल गार्डन्स हैं। अलग अलग भी हम इनको पढ़ेंगे, नीचे मैंने सारे लिखे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टूलिप गार्डन। एग्जाम में पूछा जाए टूलिप गार्डन को दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना सिराज बाग भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ठीक है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी कहते हैं। कब ओपन हुआ दोस्तों? 2007 में, ठीक है। याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं टाइप करते टाइम, तो वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। गुलमर्ग पूछा जाता है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है जेके एसएसबी का, या तो गुलमर्ग के बारे में पूछेगी या सोनामर्ग। मेडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं? गुलमर्ग को, ठीक है। ये अपनी स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, और गंडोला राइडिंग यहाँ पे होती है दोस्तों, उसके लिए भी काफ़ी फेमस है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पहलगाम। अगर पूछा जाए बेस कैंप अमरनाथ यात्रा के लिए, दैट इज़ पहलगाम। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोनामर्ग। मिडो ऑफ गोल्ड पूछा जाए, सोना याद रखिए, सोना को गोल्ड कहते हैं, तो मिडो ऑफ गोल्ड पूछा जाए तो सोनामर्ग है। गेटवे टू लद्दाख, सोनामर्ग, ठीक है, याद रखिए। दोस्तों लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पे लेह पैलेस भी है, तो ये भी याद रखिए। अब आता है एक लेक के बारे में पूछा जाता है, कौन सी ऐसी लेक है जो कलर अपना चेंज करती है? वो है पेंगोंग लेक। कौन सी ऐसी लेक है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है? तो दैट इज़ पेंगोंग लेक, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट जो है रेलिवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैष्णो देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये टूरिस्ट प्लेस है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार देखने को मिला है, कोई ना कोई एग्जाम में होता ही है। लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होती है, वहाँ पे पूछा जाता है वैष्णो देवी शेराइन इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन या विच हिल्स, ठीक है। तो कौन से हिल्स पे होती है? तो बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में वहाँ कटरा भी होता है, त्रिकुटा भी होता है। तो जब हिल्स की बात की गई है दोस्तों, तो त्रिकुटा आंसर करके आइएगा। जब टाउन की बात या सिटी की बात की गई है, तो कटरा करके आइएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं कभी
कभी भी करना, और जल्दबाजी एग्ज़ाम में तो करना ही नहीं है। आपको अगर आंसर या क्वेश्चन आता भी है तो उसको फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, अगेन उसको रिपीट कर लीजिएगा फिर, क्योंकि आपका पेपर जो है वो OMR बेस्ड होता है। एक बार आपने सर्कल को फिल कर दिया, आपके पास कोई चांस नहीं रहता कि आप इसको इरेज़ कर सकें, आप इसको दोबारा से रीफ़िल कर सकें या करेक्ट कर सकें। तो इसलिए आपका यहाँ से 1.25 मार्क्स जो है वो चला जाता है, ठीक है। कैसे? आपका 1 नंबर जो आपने यहाँ से लेना था वो भी चला गया, और नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 का आपका यहाँ से कट हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान से करिएगा अगर सिलेक्शन पानी है, ठीक है। फिर पूछा जाए वैष्णो देवी श्राइन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है, तो रियासी में है। यहाँ पे एक केव भी है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा, एक होली केव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पत्नीटाप। ये दोस्तों बटोत एरिया में पाया जाता है और काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ये भी याद रखिए। रघुनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है जो सिटी ऑफ टेम्पल्स, जिसे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, वहाँ पे ये लोकेट करता है दोस्तों। पूछा जाए अगर एग्जाम में, ये किस गॉड को डेडिकेट करता है दोस्तों, लॉर्ड रामा को, याद रखिएगा लॉर्ड रामा को। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में। कंप्लीट किसने की थी, महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में, ठीक है। इनके सन थे महाराजा रणबीर सिंह। नेक्स्ट आता है दोस्तों मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है। मुबारक मंडी पैलेस क्या है दोस्तों, ये अपने किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों, इसका जो शीश महल है, इसका स्ट्राइकिंग सेक्शन शीश महल। और पूछा जाता है एग्जाम में रॉयल रेजिडेंस ऑफ अरेस्ट वाइल डोगरा किंग्स जो है वो कौन सा है उनका रॉयल रेजिडेंस, तो मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। अमर महल। अमर महल दोस्तों किसने बनाया है, ये जो अमर सिंह है, महाराजा अमर सिंह, उन्होंने बनाया है। और इसका आर्किटेक्चर किस स्टाइल पे बेस्ड है दोस्तों, ये यूरोपियन और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि एग्जाम में देखा था कि अमर महल के बारे में पूछा गया था कि अमर महल लाइज ऑन विच रिवर बैंक, कौन से रिवर बैंक के ऊपर है, तो दैट इज़ तवी, ठीक है। दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 मंथ है टोटली, तो मैंने चाहा कि आपके लिए मैं क्लास मिस आज नहीं करूँगा, क्लास लेकर ही आते हैं। तो मैराथन हो सकता है ये, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एमसीक्यूज़ हैं एंड पे, उनको भी आपकी रिवीजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों सीरियस है, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिलीव मी, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जो है 75 मार्क्स का बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। रीजनिंग और मैथ कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो हमसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने भी इसको लिया है और इतना अच्छा फीडबैक मिला है। हर एक बच्चा जो है वो बहुत खुश होकर यहाँ से रिस्पॉन्स उन्होंने किया है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, जहाँ पे हम डेली जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो भी कंटेंट होगा, जो भी पीडीएफ, लिंक प्लस पीडीएफ साथ में ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है आपके एग्ज़ाम तक। तो इसमें दोस्तों आपको जो ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, याद रखिएगा 25 मार्क्स का जनरल इंग्लिश का, इसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें एमसीक्यूज़ होंगे, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। जनरल नॉलेज 10 नंबर का जो जम्मू कश्मीर का दोस्तों एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन होता है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। पहले आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एमसीक्यूज़ होंगे आपको। बाकी इंडियन जनरल नॉलेज आपने देखा ही होगा, जो हमने टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ से करवाया है। 2-3 टॉपिक रहते हैं, उन पे भी ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाता है। आप 25 मार्क्स का इंडियन जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। कंप्यूटर भी इसी तरह से आपको 15 मार्क्स का, और टोटल ये 75 मार्क्स का नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके साथ आपके एग्जाम में भरोसा नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन जीके के स्टैटिक फॉर्म में, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं, वो क्वेश्चन 1000 जीके के मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जम्मू कश्मीर के 1000 होंगे, करंट अफेयर होंगे, कंप्यूटर है, और एवरीडे साइंस जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं साइंस के, वो 400 प्लस हैं दोस्तों, ठीक है, ऐड ऑन हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, प्रीवियस पेपर सारे, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जीके के मॉक टेस्ट 10, उसके बाद 5 और 20-20 नंबर के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। वो भी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ होंगे दोस्तों। ये सारे नोट्स जो हैं आपको जस्ट कितने में मिलेंगे दोस्तों, 249। मुझे नहीं लगता ये प्राइस कोई ज़्यादा है। अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कोई डिफरेंट जगह पे जाते हैं दोस्तों, तो 10-10, 20-20 हज़ार लिया जाता है। और मैंने वहाँ के भी नोट्स देखे हैं दोस्तों, उन लोगों के आपको थ्योरेटिकल नोट्स दे दिए जाते हैं, आप उन्हीं में ही कन्फ्यूज़ रहते हैं, उलझे जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल रेलिवेंट है। आपको 1 मंथ में अगर आप डेली की पीडीएफ दोस्तों पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैं सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ। फिर भी आप लोग व्हाट्सएप पे बार-बार क्वेरीज करते हैं, सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैं सारी, अगर आप वीडियो देख के आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मत करिएगा, वहाँ पे आप सीधे नोट्स के बारे में बताइएगा। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, फिर आप वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि हर एक का रिप्लाई किया जाए।
जो मैं सारी चीज़ें जो आपकी क्वेरीज होते हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ, तो फिर वहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और एक और रिक्वेस्ट है, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पे आपको विद इन सेकंड में सारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है लेकिन ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कोचिंग एफर्ट्स नहीं कर पाते, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। शंकराचार्य टेम्पल पूछा जाता है, शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे है, तो ये शंकराचार्य हिल्स पे है जो कि श्रीनगर में है। ठीक है, किसको डेडिकेट करता है, लॉर्ड शिवा को, याद रखिएगा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अमरनाथ के बहुत फेमस हिंदू पिलग्रिम है दोस्तों, जो कि अनंतनाग में है, और यहाँ पे एक बर्फ़ का जो शिवलिंगम है उसके लिए बहुत फेमस है, और मोस्टली हिंदूज़ यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है यहाँ पे विजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करगिल। करगिल में दोस्तों क्या है, करगिल में करगिल वार मेमोरियल है। आपने सुना होगा 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, उसमें बहुत सारे हमारे सोल्जर की सेक्रीफाइस, उन्होंने जो शहादत हुई थी, और उनकी याद में दोस्तों ये करगिल वार मेमोरियल जो है वहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, दरास कोल्डेस्ट प्लेस पूछी जाती है दोस्तों, तो दैट इज़ दरास। डचीगाम नेशनल पार्क, एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था, विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज 10 विलेजेस। ठीक है, यानी 10 विलेजेस के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, दैट इज़ डचीगाम नेशनल पार्क। ये भी श्रीनगर और पुलवामा के आसपास में है, और ये किसके लिए फेमस है, हंगुल और कश्मीरी स्टैग, यानी हंगुल भी वही है, कश्मीरी स्टैग भी वही है। आपको पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सेम नाम है। ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरि पर्वत फोर्ट जो है श्रीनगर में है। ये आपको किस लिए फेमस है, यहाँ पे अकबर ने इसको बनाया है, और आपने सुना होगा अता मोहम्मद जो है उन्होंने भी इनका रोल है इस की फोर्टिफिकेशन में। और बाकी किन चीज़ों के लिए फेमस है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ शरीका देवी टेम्पल भी है, यहाँ मखदूम साहिब की शराइन भी है, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। ये इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ठीक है, किसकी, हरि पर्वत फोर्ट की। लोकेशन श्रीनगर। बहू फोर्ट, बहू फोर्ट की लोकेशन क्या है दोस्तों, तवी रिवर, जम्मू जब आप आते हैं तो तवी रिवर के बिल्कुल ऊपर साइड में बहू फोर्ट आपको मिलता है। लोकेशन पूछी जाए तवी रिवर पे है। बनाया किसने है, बहुलोचन ने बनाया है, 3000 साल पहले कहा जाता है कि बनाया है। किस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ दोस्तों, बावे वाली माता जिसे कहा जाता है, वो या गॉडेस काली भी जिसे कहते हैं, उसके लिए बहुत फेमस है। लोग जो है हिंदूज़ में काफ़ी पॉपुलैरिटी है और माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहू फोर्ट तवी रिवर पे है, बहुलोचन ने बनाया है, और फेमस है बावे वाली माता। एंड आल्सो टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत अच्छा वहाँ से व्यूज़ जम्मू का अगर आप देखना चाहते हैं तो बावे वाली माता वहाँ से बहू फोर्ट से आप जो है जम्मू को देख सकते हैं। ठीक है, शालीमार गार्डन दोस्तों, शालीमार गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में है, डल लेक के बिल्कुल ऊपर है दोस्तों। ठीक है, साइड में। और किसने बनाया है, एम्परर जहांगीर ने। दोस्तों स्किप मत करिएगा, एंड पे रिवीजन होगी, 40 एमसीक्यूज़ होंगे दोस्तों, बिल्कुल रेलिवेंट एमसीक्यूज़ आपकी रिवीजन के लिए। और दोस्तों ये किसके लिए बनाया था, शालीमार बाग नूरजहां के लिए बनाया था, 1619 पूछा जाता है। इस बाग को और भी नाम दिए जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एबोर्ड ऑफ लव एंड हाउस ऑफ जय। दोस्तों ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी सारी। ठीक है, जस्ट वीडियो के बाद। हज़रत बल शहराइन, हज़रत बल शहराइन एक रिलीजियस, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जो बाल है वो यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, और उसी की लोगों जो लोग हैं उनको स्पेशली देखने भी आते हैं, और ये भी बिल्कुल डल लेक के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चारे शरीफ। ठीक है, चारे शरीफ जो है ये एक फेमस ज़ियारत है दोस्तों, और ये किसकी ज़ियारत है, शेख नूरुद्दीन वली। ठीक है, इन्हें नुंद ऋषि भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाए नुंद ऋषि किसे कहते हैं, वो भी शेख नूरुद्दीन है, और इसे अलमदार कश्मीर भी इन्हें कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इनकी शराइन चारे शरीफ है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो, मुझे लगता है आप इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, जो एमसीक्यूज़ हैं, रिवीजन होगी, 40 मार्क्स, 40 आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, और अपना स्कोर भी लिखना है, साथ साथ अटैम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टूरिस्ट प्लेस का, विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समर कैपिटल कौन सी है, हमने पहले ही ऊपर पढ़ा था दोस्तों, कौन है, दैट इज़ श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में क्या क्या चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर आप बता दो दोस्तों, हमने जो जो पढ़ा, आपकी रिवीजन होगी बहुत अच्छे से। डल लेक कौन सी सिटी में है दोस्तों, क्या पहलगाम में है, करगिल में है, श्रीनगर में है। ठीक है, तो कहाँ पे है दोस्तों, तो ये श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डल लेक जो है ये श्रीनगर सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हाउस बोट्स एंड शिकारास। कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कौन सी लेक्स जो है फेमस है अपनी हाउस बोट और शिकारा के लिए दोस्तों, पढ़ा था हमने, कौन है वो, डल लेक है दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होगी अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं। व्हाट इज़ गुलमर्ग पॉपुलरली नोन एज,
इसे मेडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होगा। रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, स्कीइंग एंड स्नो स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए, हेरिटेज मोनूमेंट्स के लिए। तो दोस्तों हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा था कि स्कीइंग और स्नो जो स्पोर्ट्स होती हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट। वैष्णो देवी ए मेजर पिलग्रिम साइट इज़ लोकेटेड नियर विच सिटी। सिटी की बात है, यहाँ पे सिटी का पूछा गया है तो दैट इज़ कटरा। लेकिन अगर इस हिल का पूछा होता, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो दैट इज़ त्रिकुटा होता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विच रिवर फ्लोज थ्रू द फेमस वैली ऑफ पहलगाम। कौन सा रिवर जो है दोस्तों पहलगाम वैली से फ्लो करता है, तो वो है लीदर रिवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाए। मैं सिर्फ राइट आंसर ही मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है। इन विच रीजन इज द सीनिक टाउन ऑफ लेह लोकेटेड। मज़ा तब है दोस्तों जब आप खुद भी अटेम्प्ट करें, मुझसे पहले ही, मेरे बताने से पहले ही आप भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर मज़ा है, अदरवाइज कोई मकसद नहीं है आपका वीडियो देखने का। ठीक है दोस्तों, सीनिक टाउन ऑफ लेह लोकेटेड, ठीक है, किस रीजन में जो है लेह लोकेट करता है दोस्तों, तो वो लद्दाख में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये फिर से दोस्तों अनाउंसमेंट वाला पेज है, अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द फेमस मुगल गार्डन्स आर लोकेटेड इन विच सिटी। दोस्तों मुगल गार्डन जो है कौन सी सिटी में लोकेट करता है, दैट इज श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद लेह। श्रीनगर जो है कौन सा माउंटेन पास जो है, ये हमने फिजियोग्राफी में भी शायद डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी हमारी फिजिकल जो इंडिया की फिजिकल, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह। दोस्तों माउंटेन पास कौन सा कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ, बताइए राइट आंसर। तो ये है दोस्तों जोजिला पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच लेक इन कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। तो मैंने अभी बताया था ऊपर, ये कौन है, डल लेक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच प्लेस इन कश्मीर इज़ नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स। पूछा जाता है वैली ऑफ शेफर्ड्स किसको कहते हैं, तो बताएं राइट आंसर। यहाँ पहलगाम भी है, यहाँ आप किसको, श्रीनगर को भी मान लीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर पहलगाम होगा। ठीक है, वेयर इज द शंकराचार्य टेम्पल लोकेटेड। कहाँ पे है शंकराचार्य। देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़े थे थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो वो यहाँ पे आपकी अच्छे से रिवीजन होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों फ्रेश वाटर लेक, इसके आंसर मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत है, आप कमेंट ये कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इतनी पीडीएफ टाइप कर सकता हूँ तो आप एक कमेंट तो एटलीस्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। फ्रेश वाटर लेक। विच टाउन इज़ फेमस फॉर द अमरनाथ यात्रा। कौन सा टाउन जो है अमरनाथ यात्रा के लिए दोस्तों फेमस है, हमने कहा था बेस कैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द पत्नी टॉप फेमस फॉर। पत्नी टॉप किसके लिए फेमस है दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा था नेचर वॉक के लिए, ठीक है, और पैराग्लाइडिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। विच डेस्टिनेशन इन लद्दाख इज़ नोन फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स एंड सैंड ड्यून्स। कौन सा लद्दाख की ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपने हाई एल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से फेमस है, वहाँ पे डेजर्ट्स हैं और सैंड ड्यून्स हैं। तो कौन सी है दोस्तों, वो है नुब्रा वैली। ठीक है, देखा होगा आपने भी नुब्रा वैली को, अभी सर्च कीजिए गूगल पे। विच फेमस मॉस्क इज़ लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। कौन सी फेमस जो मस्जिद है जो ओल्ड श्रीनगर सिटी में है, तो वो है दोस्तों जामिया मस्जिद। ठीक है, किसने बनाई है कमेंट जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस मेडो इन जम्मू एंड कश्मीर। फेमस मेडोज जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, सोनामर्ग भी है, पहलगाम भी है, गुलमर्ग भी है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी जम्मू कश्मीर में मेडोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ लेह आइकॉनिक शांति स्तूपा नोन फॉर। किसके लिए शांति स्तूपा जो है जाना जाता है, तो ये दोस्तों ये है एक बुद्धिस्ट हेरिटेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। विच रीजन इज़ फेमस फॉर द द्रास वार मेमोरियल। तो वो कहाँ पे है दोस्तों, हमने पढ़ा था वार मेमोरियल जो है वो करगिल में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डेस्टिनेशन इज नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड। कौन सी डेस्टिनेशन को मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, सोनामर्ग। देखिए आपका कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट बताइए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख। सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, तो सुना होगा आपने हेमिस मोनेस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विच फेमस लेक लाइज नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन लद्दाख। मैंने ऊपर बताया था आपको इंडिया और चाइना के बारे में, अगर पूछा जाए उस बॉर्डर पे कौन सी लेक है, तो दैट इज़ पेंगोंग लेक। अपने कलर चेंजिंग के लिए बड़ी फेमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल नेम ऑफ द मुगल रोड विच कनेक्ट जम्मू विद कश्मीर। ट्रेडिशनल रोड का नाम क्या है दोस्तों, जो मुगल और जो मुगल रोड है जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करती है, तो क्या है दोस्तों उसका नाम। उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पीर पंजाल रूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच वैली इज ऑफन रेफर्ड एज द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया दोस्तों कौन सी है, आंसर जरूर करें, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच शराइन इज श्रीनगर इज डेडिकेटेड टू द रिवर मुस्लिम सेंट एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द डल लेक। डल लेक पे दोस्तों कौन सी शराइन है यहाँ पे, तो दैट इज हजरत बल शराइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच माउंटेन रेंज डोमिनेट्स द लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए राइट आंसर। बेस्ट लैंडस्केप दोस्तों कौन सा जो डोमिनेट है जम्मू, अरावली रेंज हमने पढ़ा था, राजस्थान एरिया, राजस्थान दिल्ली वगैरह में, ईस्टर्न घाट ये भी साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट, लेकिन यहाँ पे हिमालय भी होगा, तो जम्मू कश्मीर में हिमालय ज़्यादा डोमिनेट है और हिमालय के ही पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, शिवालिक्स है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, विच रीजन इज आल्सो नोन फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड लेक्स लाइक तुसोमरी एंड सोकर, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया में पाई जाती है, तो ये दोस्तों लद्दाख में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। विच टाउन इज फेमस फॉर द एंशंट मर्टेंट सन टेम्पल। एंशंट मर्टेंट सन टेम्पल के लिए कौन सा टाउन फेमस है, ये अनंतनाग है। किसने बनाया दोस्तों, ये ललितादित्य ने बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ पॉपुलर बेस फॉर ट्रैकिंग टू द कलोही ग्लेशियर। कलोही ग्लेशियर के लिए बेस जो है ट्रैकिंग के लिए कौन सा दोस्तों, दैट इज पहलगाम। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने भी पूछा हुआ था, इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी पहलगाम और सोनामर्ग के बीच में, तो ये भी आप देख लीजिएगा, दोनों टोन जो है वो इसके कहीं ना कहीं आसपास में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फोर्ट इन जम्मू इज नोन फॉर इट्स पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सिटी। यानी क्वेश्चन में सिंपल पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा फोर्ट है जहाँ से आप जम्मू का व्यूज़ अच्छे से ले सकते हैं, तो हमने पढ़ा था ये बहू फोर्ट है, जब आप बहू फोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से आपको जम्मू सिटी पूरी ऑलमोस्ट दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रिवर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द जम्मू ऑफ द कश्मीर वैली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा रिवर है जो कश्मीर वैली जो है जिस पे ऑलमोस्ट सिचुएट करती है, तो दैट इज़ झेलम रिवर, ठीक है, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है। अच्छा, इनका ओरिजिन मुझे बताइएगा आप, गंगा कहाँ से निकलता है, तो याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, सतलुज का मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दैट इज झेलम। नेक्स्ट है दोस्तों, विच प्लेस इज नोन फॉर एनुअल खीर भवानी फेस्टिवल। एनुअल खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पे होता है, दैट इज तुलमुल, ठीक है, ये गांधरबल में दोस्तों होता है, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है, कौन सी हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है लद्दाख में है, दैट इज ये है ऑप्शन नंबर बी, खरदुंगला। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने रखे यहाँ पे। विच इज़ द मेन बेस कैंप फॉर द अमरनाथ यात्रा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। विच डेस्टिनेशन इज नोन फॉर इट्स सैफरान फील्ड। सैफरान की खेती बाड़ी, सैफरान के खेत कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो सैफरान पे भी एमसीक्यूज आता है। ये पामपुर में है, पामपुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। सैफरान को कॉन्गपोश भी कहते हैं, ज़फ़रान भी कहते हैं, केसर भी कहते हैं, और साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच लेक इज कंसिडर द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन लद्दाख। कौन सी लेक जो है वो ब्रैकिश वाटर है जिसका, और ये लद्दाख में लोकेट करती है, तो ये है दोस्तों पैंगोंग लेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कौन सा गार्डन एम्परर जहांगीर ने बनाया है जो कि श्रीनगर में है, दैट इज शालीमार बाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डल लेक के ऊपर कौन सा फोर्ट है दोस्तों, क्या बहू फोर्ट है, बहू तो हमने पढ़ा था ये तवी रिवर के ऊपर है, ठीक है। अखनूर, अखनूर में दोस्तों चनाब रिवर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बहता है, याद रखिएगा। हरी पर्वत फोर्ट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी कश्मीर किसे कहते हैं, रामबन, भद्रवाह, भलेसा, पुंछ, तो दोस्तों ये है भद्रवाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपने अगर ऑलरेडी पढ़ा था तब भी आपकी रिवीजन हुई होगी अच्छे से। कोशिश की मैंने सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आप भी आना चाहते हैं आपका भी मोस्ट वेलकम है। सीरियस बच्चे ही हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम पास अपना भी मत कीजिएगा, ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना हमारा कीजिए। तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सीरियस हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं जेकेपी कांस्टेबल का, तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। ये नंबर गिवन है,
इसमें आपको प्राइस भी सामने है, वहाँ पे क्वेरीज़ करने की कोई आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको 75 मार्क्स के नोट्स मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए? जम्मू कश्मीर हमने फ़िलहाल स्टार्ट किया है, ये कवर होते ही हम कंप्यूटर को भी डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी उसके नोट्स भी बने हुए हैं, तो उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।